वैली 24/7 में मकदम करता हूँ। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोनावारी की एक मारूफ मशहूर शख्सियत बशीर अहमद साहब, जो सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता हैं और पिछले कई सालों से मुश्किल हालात में लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं और लोगों की तरफ से भी इनको अक्सर सराहना मिलती है। मैं बशीर साहब से बात करने की कोशिश करूंगा। बशीर साहब, वैली 24/7 में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया ताहिर साहब। देखिए, जब आपने बात छेड़ी है कि मुश्किल हालात में, बिल्कुल एक जर्नलिस्ट जो है मुश्किल हालात में काम करता है फील्ड में, और लोग जो है वो हमेशा हमें बुलाते और हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाके लोगों की खिदमत या लोगों के जो मसले और मसाइल हैं वो अरब इख्तियार तक पहुँचाने में लगे रहते हैं। मैं यहाँ पर जो हमारे पुराने डी साहब डॉक्टर ओवैस साहब थे, वो जल्द अज जल्द जब हम उनसे बात करते थे तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेते थे और लोगों के मसले मसाइल जो है वो हल करते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे नए डी साहब आए हैं, 4-5 बार मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने भी तुरंत मुश्किलात का अजाला करके लोगों को बहम जो है सहूलियत जो है फराहम किए हैं। बस साहब, ये बताइए कि आपने सहाफ़त का ही पेशा क्यों इख्तियार किया? ताहिर साहब, देखिए, कुछ ऐसी पार्टियां थी जो लोगों को के मसले मसाइल हल नहीं करते थे, अपनी तिजोरियां वो भरते थे, जिसके साथ साथ मेरे दिल में भी ये ख्याल आया, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वहाँ से मुझे ये ख्याल आया कि अब मुझे जो है सहाफ़त ही चुननी है, क्योंकि मैं उस वक्त भी लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार था। तब से लेके आज तक लगभग 9 साल के इस दौर में लोगों की खिदमत करता आया हूँ। जब तक मुझ में जान रहेगी लोगों की खिदमत करता रहूँगा। सब आपके बारे में आमतौर पर यह देखा गया है कि आप गरीब, मजबूर और बेसहारा लोगों की आवाज़ बनते हैं, तो जब आपके आवाज़ उठाने से उनकी मदद होती है तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए ताहिर साहब, हम कोई फरिश्ते नहीं है या कोई वली नहीं है, हम एक आम जो है इंसान है। इंसान की तरह जो भी इंसान दुनिया में आया है उसके पास इंसानियत होनी चाहिए, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, सभी जो है ऊपर वाले के हाथ में होता है। अल्लाह जब निगहबान होता है तो बीच में किसी की नहीं चलती है। और जिसके साथ साथ आपने गरीबों की बात छेड़ी है, हम इतनी गरीबों की खिदमत नहीं करते हैं क्योंकि हम में शायद अभी तक वो सलीका मौजूद नहीं है, लेकिन आइंदा जब तक हम जिंदा है लोगों की खिदमत करेंगे, गरीबों की खिदमत करेंगे, यतीमों की खिदमत करेंगे। वो मैं खिदमत करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ लोगों को हमेशा मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा हमें याद कीजिएगा। हम आपके दरवाज़ों तक पहुँचेंगे और लोगों की खिदमत मरते दम तक करेंगे। ना हम कोई पॉलिटिकल लीडर है, ना हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वास्ता है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ सपोर्ट करते हैं अल्लाह की ज़ात को, और जो भी गरीब नौजवान मिस्कीन जो मुश्किल में है, हम उनके साथ शान बशाना खड़ा है। बस साहब, मुझे आपसे यही भी जानना था कि आप अक्सर ख़ास तौर पर सोनावारी में ही वाबस्ता रहते हैं या सोनावारी के जो मसाइल हैं उनको उजागर करते रहते हैं। उस सिलसिले में बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत जर्नलिस्ट, आप क्या समझते हैं सोनावारी की डेवलपमेंट किस हद तक हुई है? देखिए ताहिर साहब, जहाँ तक मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट हुई है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुझे अभी भी जो है दिल को ज़ख्म लगते हैं, जहाँ जाने से, अगर हम बात करें नवगाम की, अभी तक वहाँ पर जो है पीने का पानी नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात करें PMAY की या बात करें हम RDD डिपार्टमेंट की, बार बार वहाँ पर जो है गरीबों का नाम काटा गया है, वहाँ पर सिर्फ असर रसूख वालों का नाम रखा गया है, जिससे हमें काफ़ी मुश्किलात सहने पड़ी। या बात करें हम यहाँ पर बानियारी से लेके जो नीचे वाला इलाका है, मुकदम यारी, बानियारी, अभी तक जो है पीने का साफ पानी नहीं वहाँ पर मुहैया है। लोग मुश्किलात झेल रहे हैं। या अगर हम रोड्स की बात करें, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है रोड्स का जो खाका है वो बना हुआ है, लेकिन अब जो है काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है वो लोगों के हित में काम करे और लोगों के फलाह बहबूद के लिए जो है अपना पैसा काम करे। जो भी इसमें डेडवुड लोग हैं, चाहे कौम के लिए एक नासूर बने हुए हैं, उस डेडवुड को हमारे बांडीपुर में कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। बस साहब, मैं समझता हूँ कि बहैसियत सहाफ़ी आपका पेशा है, आप गैर जानिबदार हैं, आप किसी सियासत से वाबस्ता नहीं हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो यहाँ पर रिवायती तौर पर सियासी पार्टियाँ रही है या जो सियासी लीडर रहे हैं, जिनको पावर पॉलिटिक्स करने का मौका मिला है, जो हुकूमत में रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने अपनी वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया है? देखिए ताहिर साहब, 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ इंसाफ के हवाले से। जो भी कोई है अशरफुल मखलूक़ात है, गलती तो इंसान से होती है, लेकिन
बार बार वो लोग जो है, जो लोगों के हित में काम नहीं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं लूँगा, लेकिन ये उनको इशारा देता हूँ कि अल्लाह के कहर से आप डरिए, क्योंकि अल्लाह का कहर जो है उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह जब करता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब लेता है ना वो तो वो थप्पड़ मार के लेता हूँ। 3 बातें कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आम मैंने देखा है कि राशन कार्ड होल्डर जो है वो मुसीबत झेल रहे हैं। दूसरी बात, जो पीएमएवाई हाल ही में हमने कुछ स्टोरियाँ किया पीएमएवाई के हवाले से, मैंने नाइद खाई में किया। दूसरी बात, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि लोग जो है वो आला हुकाम तक पहुँचिए। आप बीच में दलालों को जो है साथ देते हैं, दलालों को बीच में लेते, दलाल इन्हें पैसा खाते हैं, उन दलालों से भी हम कहते हैं कि अल्लाह के कहर से डरिए। आप लोग जो है जालिम हो, फिरौन के कौम में से आप हो, आप हमारे लोगों को जो है मुश्किलात में डाल रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास किराया नहीं होते, वो फिर जो है उधार लेके आते हैं और जो है आला हुकाम तक पहुंचते हैं, लेकिन दलाल उन्हें ज़मीन बेचने पर मजबूर करते हैं, सोना बेचने पर मजबूर करते हैं, और लोगों का काम नहीं होता है। उन दलालों से भी हम चेतावनी देते हैं कि आप बच के रहिए, क्योंकि अब वो लोग जो है वो अब होशियार हो चुके हैं, और वो लोग जो है वो आपको अब जो है अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में लगे हुए हैं। बशीर साहब, सहाफ़ी होने के साथ साथ आप यहाँ के बाशिंदे भी हैं, अगरचे आप गैर जानिबदार हैं, गैर सियासी हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपका मशवरा क्या होगा आम लोगों को, किस तरह के कैंडिडेट को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए? देखिए ताहिर साहब, एक बड़ा सवाल है। मैंने पहले भी कहा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता नहीं रखता हूँ। जैसी मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वैसी पीडीपी है, वैसी बीजेपी है, सारी पार्टियां जो है मैं एक ही नज़र से देखता हूँ। लोग जो खुद चुनकर देखिए, क्योंकि जो लोगों को पसंद आएगा, जो लोगों के हित में काम करेगा, उसी को लोगों को वोट डालना होगा। हम किसी को हुक्म नहीं देते, हम किसी को ये नहीं कहते कि फलानी को वोट डाल दीजिए। जो भी लोगों को चुनना है उसको चुनिए, लेकिन वो चुनिए जो लोगों के हित में काम करेगा। बस साहब, आपके बारे में जो आपके नाक़िदीन हैं, जो आप पर आमतौर पर बात करते रहते हैं, उनका ये मानना है कि आपके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मोहम्मद ताहिर कादरी से कुछ ज़्यादा ही दोस्ताना ताल्लुकात है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जनाब, दोस्ती जो है ये दिल से होती है, दिल से किसी को नहीं निकाला जाता है। मोहम्मद ताहिर कादरी चाहे पीडीपी का हो या डीडीसी हो, जो भी कुछ हो, मुझे उसकी डीडीसी या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से दिल की बराबरी नहीं है। मुझे उससे जो है अपने ताल्लुकात है। मोहम्मद ताहिर कादरी को मैं काफ़ी देर से जानता हूँ, और मोहम्मद ताहिर कादरी से मैं मरते दम तक जो है दोस्ताना रहेगा। चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे किसी का डर नहीं है, ना मैं किसी के बातों से डरता हूँ। जी नाजरीन, ये हमारे साथ थे सोनावारी के मशहूर और बहुत ही मारूफ और बहुत ही ईमानदार सहाफ़ी जनाब बशीर अहमद साहब। इनसे हमने आज बात की और इंशाल्लाह आगे भी इनके साथ बात होती रहेगी। आप सबका शुक्रिया।